कंस ने मृत्यु को टालने का प्रयास किया। 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन क्या मृत्यु टली? नहीं टली। परीक्षित जी ने मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं किया। परीक्षित जी के पास तो केवल 7 दिन थे। कंस के पास कितना समय था? कितना समय था कंस के पास? जब विदाई कर रहा था बहन की, तभी पता चल गया था कि इसी बहन के 8वें पुत्र तेरा काल होगा। तो 8वें पुत्र को आने में तो बहुत समय लगता। जब तक कंस चाहता तो अपना कल्याण कर लेता, लेकिन नहीं, कंस ने मृत्यु को टालने का प्रयास किया। और परीक्षित जी ने मृत्यु को संवारने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत मृत्यु को टालने का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत मृत्यु को संवारने का विषय है। यह जो श्रीमद् भागवत है ना, इसको सुनकर मृत्यु भय से मुक्त हो जाते हैं। संबरासुर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। कुछ मछुआरों ने देखा एक बड़ी विशाल मछली है, मछली को पकड़ कर ले आए और उसका पेट काट कर देखा तो उस मछली के पेट में एक बड़ा ही सुंदर बालक, वही है प्रद्युम्न जी, जीवित बालक निकले। अब ले जाकर उन्होंने, मछुआरों ने सोचा कि इतनी बड़ी मछली है, इसको राजा के यहां दे देते हैं। तो वही मछली और प्रद्युम्न जी को ले जाकर दे दिया संबरासुर के यहां। मृत्यु घूम फिरकर उन्हीं के घर में पहुंच गई। अब संबरासुर को नहीं पता कि ये वही पुत्र, यही वही बालक है। रसोई में एक देवी काम करती है जिनका नाम है रति देवी, उसको दे दिया कि लो, इस बालक का तुम पाल पोषण करो, इसको खूब पालो। नारद जी प्रकट हो गए, क्या आप इनको जानती हैं कौन है? रति देवी से पूछा, आप इनको जानती हैं? तब रति देवी ने कहा कि नहीं। तब नारद जी ने बताया कि और कोई नहीं है, ये आपके पति देव हैं। भगवान शंकर ने जला के भस्म कर दिया था ना कामदेव को, ये वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। और रति देवी ये आपके वही पति देव हैं। अब तो रति देवी और खूब अच्छे से लालन पोषण करने लगी और समय आने पर उन्हें प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया। अब रति देवी और प्रद्युम्न जी पहुंचे द्वारिका। श्री रुक्मणी जी देख रही हैं कि यदि मेरा पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा होता। क्या सोचा? यदि मेरा पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही दिखता बिल्कुल। नारद जी प्रकट हो गए, कहा देवी महारानी ये होता नहीं है, ही आप ही का पुत्र है। फिर संपूर्ण घटना सुनाई। मृत्यु को टालने का प्रयास न करें। और हम तो भगवान से प्रार्थना करा करें ना कि हे भगवान आप ऐसी कृपा कर दो कि ये जीवन पूरा हो, इसी जीवन में हमें आपका दर्शन हो जाए। कुछ ऐसी कृपा करो कि आप हमारे साथ लीला करने लगो। सूरदास जी का चरित्र सुना है ना आप सभी ने। सूरदास जी को दिखता नहीं था, नित्य प्रति श्रीनाथ जी के सामने जाते और जाकर पद सुनाते। उस समय इतनी भीड़ भी नहीं रहती थी मंदिरों में, जाकर बैठ जाते और जैसा ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है, जैसा श्रृंगार किया है, पूरा वैसा का वैसा वर्णन कर देते अपने पदों में। किसी ने सोचा, वहां के पंडाओं ने सोचा, इनको दिखता तो है नहीं है,
इनको कैसे पता चल जाता है आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का पोशाक पहना है? सोचा कोई आके बता देता होगा। एक बार पुजारियों ने परीक्षा लेने की सोची कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। उस दिन पुजारियों ने, पता है, भगवान को बिल्कुल वस्त्र नहीं पहना है, बिल्कुल वस्त्र नहीं पहना है, बस ऐसे ही मोतियों की माला पहना दी। और सूरदास जी को बुलाया गया कि यदि सच में सूरदास जी को पता चल जाता होगा ना कि कौन से वस्त्र पहने हैं, तो आज कह देंगे कि आज कोई वस्त्र नहीं पहने, आज कोई वस्त्र नहीं पहने। सूरदास जी को बुलाया, पट खोले, सूरदास जी से पूछा, बाबा अब बताओ आज ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है? अब सूरदास जी तो परम भक्त ठाकुर जी के। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी कह रहे हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, केवल गले में मोतियों की माल है, बाकी और कुछ नहीं पहने ठाकुर जी। आज तो ठाकुर जी नंगम नंगा है। वर्णन कर दिया। अब तो जैसे ही ऐसा वर्णन किया, सभी गोसाइयों ने सूरदास जी को लाकर माला पहना दी और उनके चरणों में गिर गए। अरे बाबा, हम तो सोचते थे कि आपको कोई आके बता देता होगा, लेकिन आज हम समझ गए कि ठाकुर जी आपको बताते हैं। ऐसे सूरदास जी, इनके जीवन की घटना है। ये पद सुनाते थे मंदिर में जाकर। और ठाकुर जी को इनके पद इतने प्रिय थे, इतने प्रिय हैं कि जब भोग लग जाता है, जब पट बंद हो जाते हैं ना, तो ठाकुर जी इनके पीछे पीछे जाते हैं और सूरदास जी की कुटिया में जाकर बैठ जाते हैं, वहां जाकर पद सुनते हैं। नित्य प्रति का नियम है ठाकुर जी का। जैसे ही ठाकुर जी की शयन आरती हो, और यहां ब्रज में ऐसा नियम है कि दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर 4 साढ़े 4 बजे खुलते हैं। तो इसके दो भाव हैं। एक तो ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी दोपहर के समय में गाय चराने जाते हैं, इसलिए पट बंद कर देते हैं। और दूसरा, यदि ठाकुर जी श्रमित होंगे तो सो जाएंगे, नहीं तो गाय चराने चले जाएंगे। नित्य प्रति जैसे ही पट बंद होते और ठाकुर जी सूरदास की कुटिया में पहुंच जाते पद सुनने। सूरदास जी जो पद बना बना कर गाते, सूरदास जी को दिखता तो है नहीं है। ठाकुर जी एक तरफ आके बैठ जाते और बैठे बैठे एक टक लगाए सूरदास को देखते रहते, पद सुनते रहते। एक दिन ठाकुर जी आ रहे थे पद सुनने। किशोरी जी ने पूछा, कहां जा रहे हैं? ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने कहा कि देखो, एक बड़े अच्छे भक्त हैं सूरदास, उनके पद सुनने जाता हूं मैं। किशोरी जी ने कहा, अच्छा, अकेले अकेले जाएंगे, हमें नहीं ले जाएंगे साथ में? ठाकुर जी ने कहा कि देखो किशोरी जी, हम ले तो जाएं, लेकिन आपको भक्तों पर इतनी जल्दी दया आती है, आप जरूर देखना सूरदास जी के साथ कुछ लीला कर आओगी जाकर, इसलिए मैं आपको नहीं लेके जाता हूं। किशोरी जी अड़ गई, आज तो मैं भी चलूंगी, नहीं तो आप भी नहीं जाओगे। मैं पुजारियों से शिकायत कर दूंगी कि ठाकुर जी कहीं जाते हैं, आज भी नहीं जाओगे आप। अब भगवान को इतने प्रिय सूरदास जी के पद, कहने लगे चलो आप भी चलो, लेकिन चुपचाप बैठे रहना, कुछ बोलना मत। अब किशोरी जी और ठाकुर जी आ गए सूरदास की कुटिया में, बैठे हैं एक तरफ कोने में। सूरदास जी पद सुना रहे हैं, बड़े सुंदर पद हैं सूरदास जी के।
पद सुना रहे हैं। और पद सुनाकर सूरदास जी चल पड़े। थोड़ी दूर चले होंगे, किशोरी जी ने कहा कि चलो हम देख के आते हैं कहां जा रहे हैं सूरदास बाबा। ठाकुर जी ने कहा कि देखो वहां मंदिर का समय हो रहा है, पट खुलने वाले हैं। अब आप कह रही हो इनके पीछे चलें। किशोरी जी ने कहा कि देखो आपको जाना है मंदिर, आप जाओ, मैं तो बाबा के पीछे जाऊंगी। अब ठाकुर जी किशोरी जी को छोड़कर कैसे चले जाएं? दोनों सूरदास बाबा के पीछे जाने लगे। अब सूरदास बाबा को तो दिखता नहीं है। जिस मार्ग में जा रहे थे आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। किशोर जी ने कहा कि देखो ये गिरने वाले हैं, इनको पकड़ो जाकर, अरे ये गिर जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे देखो किशोरी जी, इसलिए हम आपको नहीं लाते हैं साथ में। आप बहुत जल्दी भक्तों की दलील देने लगती हैं, आप बहुत जल्दी इनकी तरफदारी करने लगती हैं, इसलिए हम नहीं लाते हैं आपको। किशोरी जी ने कहा कि वो कुछ भी हो, आप इनको जाकर पकड़ो। अब दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में सूरदास बाबा गिर गए गड्ढे में। श्री कृष्ण ने कहा कि अब इनको कैसे निकालें? तो किशोरी जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने उस चुनरी में अपनी काली कामर बांध दी। लंबी करनी थी ना उसे, क्योंकि गहरा गड्ढा था। काली कामरी बांध दी और किशोरी की चुनरी बंधी है, नीचे लटकाई। कहने लगे बाबा, बाबा ने किसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी के कानों में मधुर शब्द गया, कौन हो? अरे बाबा मैं हूं, यहीं इसी पास के गांव का हूं, मेरा नाम गोपाल है। अब जैसे ही सूरदास जी ने सुना गोपाल है, अच्छा क्या कह रहे हो? तो कन्हैया कहते हैं बाबा मैंने ये जो काली कमरी डाली है ना, जो कपड़ा डाला, इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, आप गड्ढे में गिर गए। सूरदास बाबा ने पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो उस काली कमरी में से वैसी सुगंध आ रही है जैसी श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के वस्त्रों में से आती है। समझ गए कि ये तो वही हैं। अब भ्रम नहीं रहा, अब तो निश्चित हो गया कि ठाकुर जी हैं। आज हाथ में आए, आज जाने नहीं दूंगा इनको। अब काली कमरी है, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं। ठाकुर जी खींच रहे हैं, उसके पीछे किशोरी जी खींच रही हैं। और जैसे ही ऊपर आए तो इतनी जोर से गिरे, ऊपर आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, आकर किशोरी जी के चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए। ठाकुर जी ने कहा कि चलो अब जल्दी दौड़ो यहां से, नहीं बाबा पकड़ लेगा, अब जाने नहीं देगा। इतने में ही सूरदास जी ने श्री किशोरी जी के एक पैर का नूपुर ले लिया, नूपुर निकाल लिया। भगवान भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी भागी वापस से और थोड़ी दूर जाकर किशोरी जी कहने लगी, अरे श्याम सुंदर, हमारे पैरों की नूपुर पता नहीं कहां गई। एक तो है, एक पैर में तो है, एक पैर में नहीं है। कन्हैया ने कहा आप छोड़ो, मैं दूसरी दे दूंगा आपको नूपुर, आप चलो वापस जल्दी। किशोरी जी कह रही है नहीं, मुझे तो वही नूपुर चाहिए। श्याम सुंदर कह रहे हैं देखो मैं इसलिए आपको नहीं लाता हूं, आप एक जगह अड़ जाती हो तो फिर वहीं रह जाती हो। किशोरी जी ने कहा आपको जाना है तो आप जाओ, मैं तो नूपुर लेके आऊंगी बाबा से। अब दोनों फिर वापस गए, कहने लगे बाबा मैं वही हूं गोपाल अभी जो आया था। अरे बाबा मेरे साथ एक सखी आई थी, उसके चरणों के, उसके पैरों के नूपुर गिर गया यहां, क्या आपके पास है? सूरदास जी ने कहा
कि पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि दूसरे पैर में भी है कि नहीं है। यदि दूसरे में वैसी की वैसी होगी तो मैं दूंगा, नहीं तो आप मुझसे ले जाओ और फिर जिसकी नूपुर है वो आके मुझे फिर कहे कि तुमने किसको दे दी। इसलिए पहले मैं देखूंगा। किशोरी जी ने पैर आगे किया, सूरदास जी ने पकड़ लिए पैर। अब जाने नहीं दूंगा प्रभु, मैं समझ गया कि आप मेरे ठाकुर जी हैं। अब आप बातें मत लगाइए मुझे, मैं समझ चुका हूं। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब ये बताओ कि आप हमें कैसे जाने दोगे। सूरदास जी कह रहे हैं अब तो आपको मेरे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। अब तो किशोरी जी आई हैं, आप अकेले अकेले आते थे, पद सुनकर भाग जाते थे, मुझे सब पता है। आज किशोरी जी आई हैं इसलिए मैंने आपको पकड़ लिया है। ठाकुर जी कह रहे हैं देखा किशोरी जी, हमने कहा था मत चलो। अच्छा बाबा ये बताओ कहा करें। तो बाबा ने कहा कि बस जीवन की एक ही अभिलाषा है कि बस मुझे आपका एक बार दर्शन करना है। मेरे पास नेत्र नहीं है लेकिन दर्शन करना है मुझे। आप ऐसी कृपा कर दो कि केवल एक बार आपका दर्शन हो जाए। ये अखियां ये आपके दर्शन के लिए प्यासी हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। और सूरदास बाबा क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहते उदासी अखियां, निस दिन रहते उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जय हो।
देखना है, उसके बाद ये संसार नहीं देखना, बस आपका दर्शन हो जाए एक बार। और केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। और होने लगाए त्याग गए तन सम, नेह लगाए त्याग गए प्रिय सम। नेह लगाए त्याग गए तन सम। नेह लगाए त्याग गए तृण और डाल गए गल फांसी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। और सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हो काहू के मन की जो जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन की को जानता, लोगन के मन हासी। और सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिना, दास प्रभु तुम्हारे दरस बिना। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना। ले हो करवट खासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की। हरि दर्शन हरि दर्शन की। सूरदास जी कह रहे हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम। डाल गए गल फांसी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कह रहे हैं, बस आपका दर्शन हो जाए एक बार। इतना कह ही रहे हैं, इतने में किशोरी जी ने, इतने में किशोरी जी ने सूरदास बाबा की आंखों पे हाथ ही रख दिया।
कन्हैया कह रहे हैं, अरे किशोरी जी ने एक मुंह से पूछ तो लेती। हाथ रख दिया, और जैसे ही किशोरी जी ने हाथ रखा, बड़े सुंदर श्याम सुंदर जैसे नेत्र, कमल जैसे नेत्र सूरदास बाबा को प्रकट हो गए। और अपने जीवन में पहली बार सूरदास जी ने किशोरी जी और श्याम सुंदर का दर्शन किया है। अब सूरदास बाबा कहने लगे, ठाकुर जी अब एक प्रार्थना हो रहे। कन्हैया ने कहा, कहो बाबा। सूरदास बाबा कह रहे हैं, क्या अब इन नेत्रों को वापस ले लो आप, बस इतनी देर के लिए चाहिए थे। उन्होंने कहा, क्यों? तो बाबा कह रहे हैं कि अब यदि ये नेत्र रहेंगे तो संसार को देखेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपके अलावा किसी और को देखूं, इसलिए आप ये नेत्र वापस ले लो। ऐसे सूरदास जी। हम उनके साथ लीला करने की कहें तो आप लोग ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से नित्य कहते हैं कि आज हमारे साथ लीला करो, या कभी हमारे साथ लीला करो? कोई कहता है? क्यों? क्योंकि हमने उनको भगवान मान रखा है, हम उनको अपना मानते ही नहीं है। और एक बात कहूं, हमें यदि उनको केवल भगवान मान लेंगे ना, तो वो भी हमें केवल और केवल जीवात्मा मान लेंगे, फिर हमसे कोई नाता नहीं रखेंगे। भगवान से कोई ना कोई नाता अवश्य रखें। श्री ठाकुर जी के विवाहों की, अन्य विवाहों की चर्चा की है। अभी पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, अभी कितने और होने? कितने? 16,107 और होने। अब आप सोचेंगे, महाराज जी एक ही विवाह में आपने 6 दिन निकाल दिए। अब 16,107 में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के 8 विवाह क्रम से हुए हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए हैं। ठाकुर जी का दूसरा विवाह एक स्यमंतक मणि के प्रकरण में हुआ है। आपने सब सुनी है सत्राजित की कथा। तो ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री के साथ, जामवती के साथ हुआ है। और तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा, उसके साथ तीसरा विवाह हुआ है। चौथा विवाह भगवान इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे, यमुना जी के तट पर देखा एक कोई बड़ी सुंदर कन्या तप कर रही है। अर्जुन ने कहा कि भगवान चलकर पूछें किस लिए तप हो रहा है। भगवान ने कहा जाओ, जाकर पूछाओ। अर्जुन गए, अर्जुन ने कहा कि आप किस लिए तप कर रही हैं, तपस्या किस लिए कर रही हैं। तब उस कन्या ने कहा कि देखो मैं सूर्य पुत्री हूं, मैं कालिंदी हूं, यही यमुना हूं मैं। अच्छा आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? तो यमुना जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को अपने पति रूप में बनाने की तपस्या कर रही हूं। अर्जुन लौटे, अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ही के लिए तपस्या हो रही है। तब यहां भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह श्री कालिंदी मैया यमुना जी के साथ हुआ है। और पांचवा विवाह उज्जैन के राजा हैं विंद अनुविंद, इनकी बहन है मृत्यवृंदा, उसके साथ पांचवा विवाह हुआ है। इनकी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, इनकी पुत्री हैं नग्नजिति, जिनका एक नाम सत्या भी है, उनसे छठवां विवाह हुआ। ठाकुर जी का सातवां विवाह केकई नरेश की पुत्री हैं भद्रा, इनके साथ सातवां विवाह हुआ है। और आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा से ठाकुर जी का आठवां विवाह हुआ। ये भगवान की मुख्य अष्टपटरानियां हैं।
और यही अष्टधा प्रकृति है। भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं और 16,100 जो विवाह हुए वो एक साथ हुए हैं। भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा आतंक मचा रखा था, पृथ्वी का पुत्र था। इसने सोचा कि जब श्री कृष्ण इतने सारी गोपियों के साथ रास कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा। और हम भी यही गलती कर बैठते हैं। हम सांसारिक लोग भी ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास किया है, हम क्यों ना करें। कई लोग कहते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो, पहली बात तो वो भगवान है, और दूसरी बात यदि आपको भगवान के बराबरी करना ही है तो हर चीज में करो। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने जहर पिया, तो शुरुआत सबसे यहीं से करो। पहले एक आध 2 सेल्फास की गोली खाकर देख लो, बच जाओ तो आगे की लीला करना। वह भगवान है। 7 साल के भगवान ने गिरिराज पर्वत उठा लिए। हम आपको कोई दे दे 25-50 किलो का पत्थर, 7 दिन की छोड़ो, 1 घंटे में प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि भैया वह भगवान है। भौमासुर ने सोचा कि मैं इन सबके साथ रास करूंगा। कन्याओं को बंदी बना लिया। 16,100 कन्याएं बंदी बनी हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पता चला, ठाकुर जी पहुंचे, भौमासुर के साथ युद्ध किया और यहां भौमासुर का वध करके उन सभी कन्याओं को मुक्त किया है। उन सभी कन्याओं ने बोला कि भगवान अब हम कहां जाएंगे, हमें कौन स्वीकार करेगा। अरे माता पिता ठीक है, लेकिन हम जिसके घर विवाह करके जाएंगे वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन सब यही सोचेंगे कि राक्षस के यहां रह के आई हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम भले ही प्राण त्याग देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। अरे भारत देश में रहने वाले हम लोग जहां 3-3 नाथ हैं, वहां हम अपने आप को अनाथ समझें। कौन कौन से? द्वारिका नाथ, दूसरे जगन्नाथ और तीसरे गोवर्धन नाथ। जहां जिस देश में 3-3 नाथ हो वहां कोई अनाथ हो सकता है। भगवान ने कहा कि मैं हूं, आप सबके साथ मैं विवाह करूंगा। तब एक साथ 16,100 मंडप डले। ठाकुर जी ने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और यहां एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया है। अब तो बड़ा विशाल परिवार हो गया। 16,108 रानियां हो गई। और हम सब भी भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान के भजन में ही सार है। सभी गाएं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन
हरि का